मुकुन्दः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकरकश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री सीताजू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्री राम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी बेदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र प्रभु के पावन चरणारविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। बाबा तुलसी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम इस पावन कथा गंगा पर प्रवेश करें। राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करें। श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके और यह पावन श्री रघुनाथ जी की गाथा सुनने को, समझने को, सीखने को प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की जीवन में कथा का आना ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। धन दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संसार कटु वृक्षस्य द्वै फले हि अमृतोपमे सुभाषित रसास्वादः संगति सुजने जन। ये राम कथा की पावन गंगा हम सब इसमें डुबकी लगा रहे हैं। हम सबका कर्तव्य है कि पूर्ण रूप से सच्चा समर्पण, लगन, परिश्रम इन तीनों का समन्वय करके और इस कथा को आत्मसात करें। इस समय हम बड़े ही करुण प्रसंग, वह अयोध्या वासियों के लिए बड़ा विकट पल जब प्रभु श्री राम वन को जा रहे हैं। माता कैकेयी ने अपने दो वरदान जो महाराज के पास धरोहर रूप थे, उसमें से एक वरदान, पहला तो भरत को अपने पुत्र को राजगद्दी, दूसरे में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। प्रभु श्री राम ये निश्चित कर दिए कि मैं वन को जाऊंगा, माता पिता का आज्ञा पालन करना ही मेरा परम धर्म है एक पुत्र के रूप में। और माँ जानकी व्याकुल हो जाती हैं कि प्रभु श्री राम का संग कैसे होगा, या प्राण तन सहित प्रभु का संग होगा या केवल प्राण साथ ही प्रभु के जाएंगे। पहले तो प्रभु श्री राम ने समझाया है, लेकिन जब जाना कि जो जानकी हैं वो पूर्ण रूप से समर्पित हैं और प्रभु के बिना वो पल भर नहीं रह सकती, तब भगवान ने कहा है कि जानकी ये विषाद का समय नहीं, तैयार हो जाओ और हम सब अभी ही वन की ओर प्रस्थान करेंगे। जैसे ही इधर भैया लक्ष्मण को पता चला
कि प्रभु श्री राम जानकी वन को जा रहे हैं, तो वह व्याकुल होकर के उदास दौड़े दौड़े भागे चले आए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। मो कहूँ कहब रघुनाथा, रखई भवन की ले साथा। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठि धाये। व्याकुल भी हैं और विलख रुदन कर रहे हैं, क्योंकि ये सुन लिया था कि प्रभु श्री राम वन को जा रहे हैं। राम प्राण धन है, लक्ष्मण जी के सर्वस्व हैं। लक्ष्मण जी का पूरा शरीर कांप रहा है, नेत्रों से आंसुओं की धारा चल रही है। बंधु माताओं, आकर के उन्होंने सीधे दंडवत प्रणाम किया है, प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े हैं। और गिरे बस नहीं, अपने हाथों से दृढ़ता पूर्वक प्रभु के चरणों को बड़ी जोरों से पकड़ लिया है, मानो वह समर्पण अपना दिखा रहे हैं। प्रभु, इन चरणों को मैं छोड़ना नहीं चाहता। भाव स्पष्ट है कि वन मैं भी जाऊंगा, लेकिन कह नहीं पा रहे, क्योंकि दास निज दास मानते हैं, और दास कभी स्वामी को आज्ञा सूचक वचन नहीं कर सकता। राम जी भैया लक्ष्मण को पकड़ते हैं। लक्ष्मण जी हाथ जोड़े हुए हैं, मानो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लक्ष्मण देह और गेह यानी शरीर घर ये सबको तिनके के समान मानते हैं। प्रभु श्री राम ही मानो उनके सर्वस्व हैं। पर तब प्रभु श्री राम ने सुंदर लक्ष्मण जी को समझाया है कि हे तात, प्रेम के वशीभूत होकर के तुम धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि जो स्वभाव से ही माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को शिरोधार्य करते हैं, उनका जन्म सुफल है। देखो लक्ष्मण भैया, घर पर भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और मेरे वन गमन से बड़े दुखी हैं। इसलिए तुम इस अवस्था में अयोध्या पर रहो, क्योंकि अगर मैं तुमको साथ ले गया तो हे भैया लक्ष्मण, अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। इसलिए आप यहीं घर पर रह करके माता पिता और गुरु की सेवा करो। लक्ष्मण जी जैसे ही प्रभु श्री राम के इन वचनों को सुना है, वो एकदम से विह्वल हो गए और व्याकुल हो करके चरणों को पकड़ लिया है प्रभु श्री राम के, और कहने लगे, हे नाथ, मैं तो आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं। अतः स्वामी दास को छोड़ ही दे तो दास क्या कर सकता है। हे नाथ, आप मेरा विश्वास करें। आप कह रहे हैं माता पिता गुरु की सेवा करना परम धर्म है, मैं इन चरणों को पकड़ करके ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि हे प्रभु, आपको छोड़ करके गुरु पिता माता किसी को भी मैं नहीं जानता। ये लक्ष्मण केवल अपने रघुनाथ को जानता है। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आहू। मोरे एक मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आहू। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं किसी को नहीं जानता आपके सिवा, मेरे सब कुछ आप ही हैं। तब प्रभु श्री राम करुणा के सागर प्रभु समझ गए कि यह मेरा निज दास है। व्याकुलता मिटाने के लिए प्रभु श्री राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया है लक्ष्मण जी को, और बोले, हे भाई जाओ, माता से विदा मांग करके जल्दी आओ और वन चलो साथ में। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए हैं आज,
जैसे ही सुने कि प्रभु श्री राम की आज्ञा हो गई है, मुझे इस जीवन में प्रभु श्री राम के चरणों का ऐसा सुंदर सेवा का अवसर मिला है, आज लक्ष्मण जी गदगद हो गए। दर्शन कीजिए, ये रघुवंश के भाई हैं। वनवास राम को बड़े भाई को हुआ है, लक्ष्मण छोटे हैं। अयोध्या का अटल राज्य है, अपार सुख साधन वैभव, ये सब कुछ को त्याग करके बिलख करके रो रहे थे, चरणों को पकड़ करके लक्ष्मण भैया कि मुझे वन जाने का, सुंदर प्रभु की सेवा करने का सौभाग्य मिले। त्याग में ही शांति है, त्याग में ही सुख है। प्रसन्न होकर के अपनी माता सुमित्रा के पास पहुंचे हैं, मानो अंधे को फिर से आंख मिल गई हो। माता के चरणों में प्रणाम किया और सारी घटना का वर्णन किया। लक्ष्मण जी ने बताया कि माँ, मुझे आज्ञा दो। किसकी आज्ञा, किस लिए? उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम 14 वर्ष को वनवास जा रहे हैं माई जानकी के साथ, मैं भी उनकी सेवा के लिए वन को जा रहा हूं मैया। सारी घटना का वर्णन बताया, कैसे 2 वरदानों में पहला भरत को राज्य और दूसरे में राम जी को वनवास। यह सुनते ही सुमित्रा माता सहम गई। वह ना कुछ बोलने की स्थिति में है, ना अब कुछ कहने की स्थिति में है, ना सुनने की स्थिति में है। उनको चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा है। जैसे वन में आग लग जाती है, चारों तरफ से आग की लपटों को देख करके जो मृगी का हाल होता है, वहां के जो पशु पक्षी व्याकुल हो जाते हैं, वैसे ही आज जब ये वचन सुना है सुमित्रा माता ने, उनको भी पति वियोग, पुत्र वियोग, राम सीता वियोग, राज्य नाश, चारों ओर केवल यही उनको दिखाई पड़ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ, पिता की आज्ञा से प्रभु श्री राम जी वन जा रहे हैं और मुझे भी उनके साथ जाना है, मुझे आज्ञा दो, अनुमति दो माँ। सुनते ही सुमित्रा माता ने कहा कि कौन माँ, किस माँ की बात कर रहे हो लक्ष्मण? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित हुए, बोले, मैया आप मेरी माँ नहीं हो तो कौन है? उन्होंने कहा, हाँ लक्ष्मण, ये हड्डी मांस का जो पुतला रूपी माँ है, ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। ये कोई 60 वर्ष, कोई 70, कोई 100 वर्ष साथ देता है। यह धरोहर रूपी माँ है। लेकिन वास्तविक माँ और वास्तविक पिता कौन होते हैं जीव के, इसका ज्ञान माता सुमित्रा अपने लक्ष्मण जी को, अपने पुत्र को करा रही हैं। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वास्तविक माता पिता जो परम पिता सबके ईश्वर हैं, उस नारायण का ज्ञान कराना चाहिए। क्योंकि आया है ना, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सास्यात्। वह माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, गुरु गुरु नहीं, जो भगवत ज्ञान ना कराए। तो यहाँ पर माता सुमित्रा भी लक्ष्मण जी से कहती हैं कि लक्ष्मण, तुम्हारी माँ मैं नहीं हूं तो कौन है? तो यहाँ पर माता सुमित्रा वास्तविक उनके माता पिता का परिचय दे रही हैं। और सबके वास्तविक माता पिता कौन है, ध्यान से सुनिएगा। माता सुमित्रा कह रही हैं, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। तात तुम्हारी मातु वैदेही, हे पुत्र, तुम्हारी माता जानकी है। पिता राम सब भातु सने, और पिता है रघुनाथ। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, लक्ष्मण, अयोध्या तुम्हारे लिए वही है जहाँ राम जी हैं। ताही दिवस जहाँ भानु प्रकाश हो, क्योंकि दिन तभी पता चलता है जब सूर्य का उदय होता है,
और सूर्य रूपी जो राम है जहां पर रहेंगे वहीं अयोध्या धाम है। अवध तहा जहां राम निवासु। यहां पर इस चौपाई के प्रथम चरण में वन और वास शब्द नहीं है, निवासु शब्द है। भाव यह है कि जिस हृदय में सीता सहित श्री राम जी निवास करेंगे वहां ज्ञान विज्ञान रूपी भानु आप से ही उदय होगा, और अविद्या अज्ञान भ्रम संदेह जड़ता मूर्खता रूपी जो अंधेरा छाया हुआ है, जो कालिख वहां पर समाया हुआ है, उसको नष्ट करेगा और वहां पर सुप्रकाश सुंदर प्रकाश फैलेगा, और वह हृदयपुरी फिर अयोध्यापुरी जो है कहलाएगी। अयोध्यापुरी जहां पर नित्य श्री सीतारामचंद्र जी का वास है। यहाँ पर कहते हैं कि जब रामचंद्र जी निवास करने लगेंगे तो वहां पर जो अविद्या रूपी, अविद्या क्या है, जैसे प्रभु श्री राम जी किसको दंडित किए, सुरपखना है, राग क्या है, खरदूषण है, मोह क्या है, रावण है, अहंकार क्या है, कुंभकर्ण है, काम क्या है, इंद्रजीत है। लेकिन क्या कोई कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जहां राम है तहां पर ये सब नहीं अपना प्रभाव फैला सकते। तो हम सबको भी अगर अविद्या, राग, मोह, अहंकार, काम, इन सब से जो है बचना है तो श्री सीता रामचंद्र जी को बचाना पड़ेगा। अपने हृदय रूपी वन में, हृदय रूपी भवन में जब श्री सीता रामचंद्र को बैठा लेंगे तो अपने आप ही ये सब जो है जितने राक्षस और राक्षसनियां हैं सब ये नष्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर सुमित्रा माता कहती हैं, हे लक्ष्मण एक बात और सुन लो, तुमको क्या लगता है कि कैकेयी के कारण राम वन जा रहे हैं? लक्ष्मण भैया ने कहा कि हाँ मैया, माता कैकेयी ने ही तो अपने 2 वरदानों में महाराज से राम जी को दूसरे वरदान के रूप में 14 वर्ष का वनवास मांगा। बोले बिल्कुल गलत। कैकेयी माता के वचन रूपी जो वनवास का उन्होंने मांग किया है उस कारण राम वन नहीं जा रहे। राम तुम्हारे कारण वन जा रहे हैं लक्ष्मण। मेरे कारण मैया? मेरे कारण कैसे जा रहे हैं? तब माता समझा रही हैं कि हे लखन सुनो, तुम्हारे ही भाग्य राम वन जाहि, दूसर हे तू तात कछु नाही। तुम्हारे ही भाग्य राम वन जाहि, दूसर हे तू तात कछु नाही। मेरे कारण कैसे माता? तब सुमित्रा मैया कह रही हैं कि तू जानता नहीं लक्ष्मण, तू शेषनाग का अवतार है, तेरे शीश पर ही धरती धारण किए हुआ है तू। और धरती कब भारी हो जाती है? धरती कब भारी होती है? जब पाप बढ़ जाता है ना। कौन भूमि से भारी? तो पाप भूमि से भारी है। भूमि भी इस पाप को सह नहीं सकती। जब बहुत अत्याचार पापाचार होता है तब गऊ का रूप धारण करके पृथ्वी भयभीत होकर के नारायण के पास जाती है। तो वही कहती हैं कि धरती का भार पाप से भारी हो चुका है और तू उस भार को धारण करने में अक्षम हो रहा है। तुझे धरती के भार को जो है उठाने में कठिनाई हो रही है। हे पुत्र, प्रभु श्री राघव ये करुणा के सागर हैं, करुणा निधान है, अंतर्यामी है, और वह तेरे भार को हल्का करने के लिए, क्यों भार किसके कारण है? अत्याचारी निशाचर उन राक्षसों के कारण पाप हो रहा है। इसलिए वन को जा करके वो तेरे भार को हरण करने के लिए, उन पापियों का संहार करने के लिए वन जा रहे हैं। और सुनो,
यदि राम तुम्हारे सर के भार को हल्का करने के लिए जा रहे हैं लक्ष्मण, तो तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से याद रखना चाहिए। लक्ष्मण ने पूछा, क्या माँ, कैसी जिम्मेदारी? बोले कि सुमित्रा माता कहती हैं कि जागृत और स्वप्न दोनों में भगवान की सेवा करना, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। जानकी और प्रभु श्री राम की सेवा में किसी प्रकार का आलस उन्माद ना आए। लक्ष्मण जी ने कहा, माता जागृत में मैं तो पूर्ण रूप से ध्यान रखूंगा, कोई भूल ना हो, लेकिन अगर आप मुझे से स्वप्न का भी वचन लेना चाहती हैं, जागृत स्वप्न दोनों में मैं भगवान राम सीता की सेवा करूं, तो आज यह आपका पुत्र लक्ष्मण आपको वचन देता है कि मैं 14 वर्ष कभी शयन ही नहीं करूंगा, जिससे प्रभु की सेवा में कोई कमी आए। इस प्रकार समझा करके माता सुमित्रा ने कहा, जाओ लक्ष्मण, राम जानकी के साथ वन जाओ। अवध में तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि जहाँ राम है वहीं सब आनंद है, वहीं अवध है। अब इसके बाद प्रभु श्री राम के पास प्रभु लक्ष्मण भैया आते हैं। माई जानकी और प्रभु श्री राम लक्ष्मण तीनों जो है अयोध्या के राजभवनों से निकल करके वन की ओर जाते हैं। यह दृश्य देख करके अब सारी अयोध्या वासी जो सभी नर नारी हैं सब व्याकुल हो चुके हैं। सबको पता चला तीनों वन जा रहे हैं, सब खून के आंसू रो रहे हैं। सबको अपने अपने घर शमशान के भांति दिखने लगे, एक दूसरे को सब प्रेत के रूप में देखने लगे। उनको लगा कि अब अयोध्या यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ राम है वहीं हम रहेंगे। सारी प्रजा व्याकुल होकर के सबने निश्चय कर लिया कि राम के साथ हम भी 14 वर्ष वन में ही निवास करेंगे, और सारी प्रजा चल देती है प्रभु श्री राम के साथ। क्या होता है, कैसे फिर प्रभु श्री राम तमसा नदी के तट पर महाराज सुमंत्र को आज्ञा देते हैं कि रात्रि में ही उठ करके आगे प्रस्थान करने का। वो अगला प्रसंग अगले दिवस। समय हो चुका है। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सुनाइए, क्योंकि फिर चौपाई आदि सुनाने में भी समय लगता है और फिर प्रवचन का समय कम हो जाता है। इसलिए आइए, जो पिछले दिन की चौपाई है, सबसे पहले इंदु पराशर जी हैं, और उनके बाद नीरजा तिवारी जी हैं, मोनिका झा जी हैं, कनक जी हैं, सची तिवारी जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं। स्वागत है आप सभी का। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। आयुष देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जो केवल पितु आयुष ताता, तो जनि जाहू जानि बड़ी माता। जो पितु मातु कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। राधे राधे गुरु जी। ना, नीरजा तिवारी जी। नीरजा तिवारी जी। प्रणाम आपको जी जी। और सबको प्रणाम करते हुए। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जह लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनुति अहि तरनी हुते ताते। तनु धनु धाम धरनी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। भोग रोग समभूषण भारू,
जम जात ना सरिस संभारू। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम गुरु जी। बहुत अच्छा। मोनिका जय झा श्री जी हैं। सीताराम गुरु। जी कनक जी हैं, मंजू जय शर्मा श्री जी हैं, सीताराम मोनिका गुरु का। जी। जय श्री राम। सहधर्मिणी शांत रहो घर में, बन जाने की क्यों तुम बात विचारी। माता पिता की पूजा करो रुचि से, सर्वोपरि धर्म यही सुखकारी। कुश कंटक तीक्ष्ण बिछे मग में, चलना पड़ता निधि ही पदचारी। फल फूल मिले भोजन को, वह भी नहीं नित समय अनुसारी। चल शीतल वायु प्रचंड कभी, रबिया तप से तपता तन भारी। वक्र के हरि व्याघ्र भुजंग तथा, रजनी चर खात फिरे नर नारी। प्रगलोचन भीर स्वभाव से हो, किमि कानन कष्ट सहो सुकुमारी। सिख मानी हमारी रहो घर में, वन में दुख पाओगी राज दुलारी। जय श्री सीताराम जी। हाँ, मंजू शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनया मातु पितु तोषणिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। शोक विवश कछु कहे न हारा, वो धोखे से उसको मना कर दो ना, नहीं तो सब उल्टा काम करेगा। आवत बारही बारा। राधे राधे गुरु जी। जी बहुत अच्छा। मंजू शर्मा जी। जी गुरु जी राधे राधे। ते ही निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाऊं। द्वार भीर सेवक सचिव कही उदित रवि देखी, जागेउ अजऊ न अवधपति कारण कवन विशेषी। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। परी न राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीश राम राम रट भोर किए। कही न मरम कही न मरम महीश। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। और तैन मात पितु तोष निहारी, दुर्लभ जननी सकल संसारा। राधे राधे। हाँ, सची तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो। आयस दे मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। जो केवल पितु आयसुताता, तो जन जाहो जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहु वन जाना, तो कानन सत अवध समाना। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। सब लोगों ने सुना दिया।